बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड के बारे में। डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री कोर्स, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी एबिलिटी की। आपको डीएलएड करने के लिए कौन कौन सी एबिलिटी चाहिए। सबसे पहली एबिलिटी है ये होनी चाहिए कि आप 12th पास होनी चाहिए और आपके जो 12th के परसेंटेज हैं वो 75 से ऊपर ही होने चाहिए। तभी आपका जो, यदि आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं तो आपके 75 से ऊपर होने चाहिए, और यदि आप प्राइवेट से भी कर लेते हैं तो भी अगर आप करते हैं तो आपके कम परसेंटेज में भी हो जाता है। लेकिन डाइट्स में क्या है, जो गवर्नमेंट डाइट होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट डीएलएड कराती है कम फीस को लेकर एंड काफ़ी आपको बेनिफिट देकर, तब के लिए आपके पास 75 से ऊपर परसेंटेज होने चाहिए। तो अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक में कि डीएलएड क्या होता है और इसे हम क्यों कर सकते हैं। तो बनी रहे वीडियो में, सारी जानकारी हम लोग जानने वाले हैं अभी। डीएलएड सबसे पहले तो ये है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री कोर्स है। यह एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि आपको टीचिंग लाइन की तरफ अग्रसर करता है या फिर टीचिंग लाइन में जाने के लिए आपकी मदद करता है। तो सबसे पहले अब डीएलएड के लिए आपको कहना चाहिए कि जो फॉर्म्स ओपन होते हैं उनको फॉर्म फिलअप करना है, और फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको ले लेना है एडमिशन अपने डाइट्स में। और जो डाइट्स का मैं रूल्स बता देता हूँ, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन होते हैं। पहला, आप अप डाउन कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पर हॉस्टल लेकर रह सकते हैं। तो हॉस्टल में थोड़ा आपको ज़्यादा अनुशासन रहना पड़ता है और रूल्स आपके बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। और यदि आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपकी कुछ 300 पर मंथ आपकी जो मंथली कहना चाहिए रेंट होता है वो आपको लगता है, और या फिर यहाँ पर देना पड़ता है वो। लेकिन डाइट्स में अभी क्या हो रहा है कि वो लोग एक साथ लेते हैं, आपका एक ईयर का एक साथ लेंगे एंड सेकेंड ईयर का एक साथ लेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि डाइट्स में होता क्या। डाइट्स में सबसे पहले आपको यहाँ पर बुलाया जाता है और यहाँ पर आपको रेगुलर ही आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेजेंट टेंस है, मतलब प्रेजेंट जो लगती है, या फिर अटेंडेंस बोलना चाहिए, तो अटेंडेंस के लिए आपको यहाँ पर डेली आना पड़ता है एंड अटेंडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पर आपकी जो 75 से ऊपर परसेंटेज होनी चाहिए, तो आपको तभी आपको यहाँ पर एग्ज़ाम पर बैठने के लिए दिया जाता है। तो यदि आपको कुछ अधिक इशू हो जाता है तो आप यहाँ पर मेडिकल वगैरह लगा सकते हैं, मगर आपकी जो अटेंडेंस है वो 75 से ऊपर होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर डे क्लासेस लगती हैं और यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो आपको गाइड करते हैं और सही गाइडेंस यहाँ पर दिया जाता है। तो अभी जैसे कि लिए आप जब फर्स्ट ईयर में आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है 12 दूनी 24 दिन की आपको इंटर्नशिप रहती है, जो कि 12 दिन आपको प्राइवेट में जाना पड़ता है और 12 दिन गवर्नमेंट में जाना पड़ता है। तो ये बेसिकली अवलोकन रहता है, जहाँ पर आप कक्षा देख सकते हैं, कक्षा अवलोकन कर सकते हैं कि कैसे टीचर्स वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, कैसे और उसकी के ज़रिए आपको रिपोर्ट फाइल बनानी होती है। बेसिकली मिनिमम 7 फाइल आपको स्कूल में बनानी होती हैं और 2 फाइल्स जो होती हैं वो आपको डाइट्स में बनवाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर में होता क्या है, सेकेंड ईयर में आपको 80 लेसन प्लान बनाते हैं एंड बहुत थोड़ा सा ज़्यादा वर्क होता है फर्स्ट ईयर के मुकाबले। एंड तब आपको सेकेंड ईयर में अवलोकन नहीं, सिर्फ क्लास लेने जाना पड़ता, वहाँ पर आपको पढ़ाने जाना पड़ता है। तो ये हो गई, मतलब कि होता क्या क्या है। तो अब बात करते हैं सिलेबस की। इसमें होते हैं 10 सब्जेक्ट, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जिनके नाम दे दूंगा। जैसे कि कुछ मुख्य बता देता हूँ, जैसे कि आपकी इंग्लिश पेडालॉजी हो गई, प्रोफिशिएंसी हो गई, और समाज शास्त्र है, और समसामयिक शास्त्र है, और इसमें गणित भी होती है, इंग्लिश भी होती है, और जैसे कि योग शिक्षा होती है। तो इस प्रकार के आपके फर्स्ट ईयर में जो है आपके 10 सब्जेक्ट मिल जाते हैं, और सेकेंड ईयर में जब आप जाते हैं तो आपके 3 सब्जेक्ट और जुड़ जाते हैं, जो कि आपके 2 तो इंग्लिश हिंदी हो जाती हैं और
एक आपकी जो सेकंड लैंग्वेज है वो और जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से आपके 13 सब्जेक्ट सेकंड ईयर में हो जाते हैं, शायद 13 ही होते हैं, हाँ मेरे को ज़्यादा कंफर्म नहीं है। काटना पड़ेगा यहाँ से, रुको जाओ।